अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजुम स्टिचिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसके लिए मैंने ये वेलवेट फैब्रिक लिया हुआ है। इस पर सितारे से वर्क है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये टोटल 1 मीटर फैब्रिक है। अब उसके बाद मैं अस्तर पे सबसे पहले कटिंग करूँगी। सो मैंने यहाँ पे पीस वाला अस्तर लिया है, उसे इस तरह से उल्टे साइड में फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसकी मार्किंग करूँगी। तो मेज़रमेंट मैंने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था फ्रेंड्स। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेंथ का निशान लगाऊंगी। तो लंबाई मैं यहाँ पे रख रही हूँ 15 इंच। तैयार हमारा 14 इंच का आएगा। सो अब नीचे पट्टी मैं अलग से लगाऊंगी। तो मैंने 15 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब उसके बाद मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। तो शोल्डर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 6 इंच। यहाँ से 6 इंच पे निशान लगा लिया। ये नीचे से भी 6 इंच लगा लूँगी। अब उसके बाद आर्म होल का निशान लगाऊंगी। तो आर्म होल के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5.5 इंच। तो मैंने 5.5 इंच पर निशान लगा लिया। अब उसके बाद मैं फिटिंग का निशान बनाऊंगी। चेस्ट यहाँ पे 34 इंच है, 34 का 4 पार्ट करूँगी। सो यहाँ पे आएगा हमारा 8.5 इंच। 8.5 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी। प्लस आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप चाहें उतना इसमें मार्जिन के लिए ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ फ्रेंड्स। ये मैंने फर्स्ट पार्ट की कटिंग की है। आगे से हमारा बंद रहेगा, पीछे से हुक वाला रहेगा। तो यहाँ पे अब उसके बाद मैं आर्म होल का शेप दे दूँगी। ये देखिए, आर्म होल का शेप दे दिया। अब इसी के साथ मैंने फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे दिया इस तरह से। उसके बाद मैं यहाँ नीचे से प्लेट के लिए निशान लगाऊंगी। तो प्लेट के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3.5 इंच पे। उसके बाद मैंने 1 इंच पे मार्क किया है एक्स्ट्रा। मैंने पहले 3.5 इंच पे लगाया, उसके बाद 1 इंच पे, और ऊपर से प्लेट्स का निशान लगाऊंगी 10.5 इंच पे। और उस निशान को मैं पूरा सीधा खींच लूँगी। और जो मैंने 1 इंच पर निशान लगाया था उसे 1.5 इंच पे ऊपर की तरफ मैंने खींच लिया है। और अब बड़े वाले निशान को मैं आर्म होल से कुछ इस तरह से मिला दूँगी। और छोटे वाले निशान को जो हमने 10.5 इंच पे लगाया था निशान, उसे कुछ इस शेप में दे दूँगी। और उसके बाद हमने जो 1 इंच पे गैपिंग छोड़ी है वो हमारी कट हो जाएगी फ्रेंड्स। अब उसके बाद मैं कमर का निशान लगाऊंगी। तो कमर यहाँ पे 30 इंच है। 30 इंच का मैंने चौथा भाग निकाला है, आया 7.5 इंच। और उसमें प्लस 1 इंच जो हमारा कटिंग हो जाएगा उसे छोड़ के मैंने 8.5 इंच पे यहाँ पे मार्क किया है। अब उसके बाद मैं नेक का निशान लगाऊंगी। तो नेक के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6 इंच। उसे ऐसे बॉक्स जैसा बना लिया है। अब उसके बाद मैं 3.5 इंच पे मार्क करूँगी और उसे कुछ इस तरह से शेप दे दूँगी। सो फ्रेंड्स, ये फ्रंट पार्ट का निशान लग चुका है पूरी तरह से। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अब उसे मैंने कट कर लिया है। सो फ्रेंड्स, हमें कट एक्स्ट्रा वाले पार्ट को करना है, फिटिंग वाले पार्ट को नहीं करना है। तो ये देखिए, आर्म होल का मैंने सबसे पहले जो निशान लगाया था उसे कट किया है, गहराई को भी नहीं कट किया है फ्रेंड्स। अब उसके बाद प्लेट्स कट करने से पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। सो फ्रेंड्स, अब बचे हुए पीस में मैंने फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट करके बिछा लिया है और इस तरह से निशान लगा दूँगी। अब देखिए, जो हमने प्लेट्स का निशान फ्रंट पार्ट पे लगाया है, सेम वही 3.5 इंच पे मैंने बैक पार्ट पे भी लगा लिया है। और फ्रेंड्स, इसकी लंबाई मैंने रखी है 4 इंच। अब उसके बाद फ्रेंड्स, इसकी चौड़ाई हमें थोड़ी सी कम कर देनी है फ्रंट पार्ट के मुकाबले। सो फ्रंट पार्ट हमारा 11.5 इंच पे आ रहा है, तो मैंने इसे 10.5 इंच पे कर दिया है। नीचे से भी 1 इंच कम कर दिया है और ऊपर से भी। अब उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर दी है। सो फ्रेंड्स, अब उसके बाद फ्रंट पार्ट के प्लेट्स की कटिंग कर देनी है। सो इस तरह से मैंने जो निशान लगाया था मैंने उसे कट कर दिया है। ये देखिए, ये इस तरह से 1 इंच हमारी कट हो गई है। यही हमारी प्लेट्स बनेंगी। और अब मैंने आर्म होल की गहराई भी इस तरह से कट कर दी है। तो ये देखिए, यहाँ पे 1 इंच का गैपिंग है, वो हमारा प्लेट्स बन जाएगा। अब उसके बाद मैंने बैक पार्ट की नेक कट करना है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे नेक का निशान लगाया है। नीचे से मैंने 3.5 इंच पे लगाया है। ऐसे इस तरह से बॉक्स जैसा बना लूँगी। अब उसके बाद मैं यहाँ 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद मैंने 2 इंच पे निशान लगाया। इसे इस तरह से मैंने सीधा खींच लिया है। उसके बाद मैंने ऊपर ये गोल सा शेप दे दिया है नेक का। और नीचे से भी मैं राउंड शेप ही दे दूँगी। तो ये हमारे बैक पार्ट का नेक है। उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए, नेक की कटिंग हो चुकी है। अब उसके बाद अपना मेन फैब्रिक लेना है। उसके ऊपर ये सारे पीसेस को अच्छे से सेट करके इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छे से मैंने पिन से सेट कर लिया है। अब उसके बाद जैसे मैंने इसे सेट किया है वैसे ही इसकी स्टिचिंग कर दूँगी। अब उसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक को सीधा ही रखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे नेक की भी कटिंग कर लूँगी इस तरह से।
जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही कटिंग कर दिया है फ्रेंड्स। अब उसके बाद इसे अच्छे से फैब्रिक पर मैं सेट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से इसको बराबर से मिला के रखना है और हाफ इंच एक्स्ट्रा ही रखना है कटिंग में। ऐसे पिन से सेट करके अच्छे से कट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है। अब उसके बाद हमारा जो साइड का दोनों पार्ट है उसे इस तरह से मैं सीधा कर लूँगी और जो मेन वाला पार्ट है उसे नेक को स्टिच करने के बाद सीधा करूँगी। और जो हमारे नीचे से और एक्स्ट्रा पीस से कपड़े बचे हैं उसमें से मैं स्लीव कट करूँगी। सो हमारे साइड से ये जोड़ आएंगी स्लीव में। जो हमारा ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे ही मैं नीचे साइड में इस तरह से जोड़ दूँगी। ये देखिए मैं स्टिच करने के बाद स्लीव कट करूँगी। सो अब मैं फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे नेक को स्टिच कर लिया इसमें और इसके बाद मैं इसकी कटिंग करके इसे सीधे साइड में टर्न कर दूँगी, सॉरी उल्टे साइड में टर्न करूँगी अस्तर को। ये देखिए मैंने हल्का हल्का नॉचेस भी लगा दिया इसमें और इसके ऊपर मैं एक प्रेस स्टिच लगा के इसे अच्छे से सेट करके अंदर साइड में पलट दिया है फ्रेंड्स। तो ये हमारा बीच का पार्ट रेडी हो गया है और जो हमारे साइड के पार्ट्स हमने सीधे किए थे उसे इस तरह से रखना है। ये देखिए इसके ऊपर अच्छे से सेट करके हमने जिस तरीके से प्लेट्स का कटिंग किया था उसी तरीके से हमें स्टिचिंग भी करना है। सो आर्म होल से हमें स्टिच करना स्टार्ट करना है इस तरह से। ये देखिए हमें बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है फ्रेंड्स, हल्का हल्का सा घुमाते हुए बस स्टिच करते जाना है। सो इससे हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये प्लेट्स तैयार होता है। सो फ्रेंड्स जब तक मैं ये प्लेट्स सिलकर तैयार कर रही हूँ तब तक आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो जिस शेप में हमने कट किया था उसी शेप में मैंने स्टिच किया है। तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। सेम ऐसे ही दूसरा पार्ट भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब उसके बाद बैक पार्ट की स्टिचिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पिन लगा के इसे सेट किया हुआ था और इसे मैं बीच से इस तरह से कट करके अलग अलग कर लूँगी और एक एक पार्ट में स्टिच करूँगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेक बनाऊँगी। तो ये देखिए मैंने दोनों में स्टिचिंग कर लिया है और नेक के पार्ट को मैंने कट करके हटा लिया है और इसको भी सीधे साइड में इस तरह से टर्न कर लिया है, अस्तर को अंदर कर लिया है फ्रेंड्स। अब उसके बाद हुक पट्टी बना। सो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का एक अस्तर लिया हुआ है और एक 2.5 इंच का लिया है। लेंथ इसकी रखी है मैंने 6 इंच। अब उसके बाद इसको अपने ब्लाउज़ के ऊपर इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया है और इसके ऊपर एक प्रेस स्टिच करके इसे अंदर साइड में मैं फोल्ड कर दूँगी इस तरह से। ये देखिए मैंने ऊपर से कप फैब्रिक को मोड़ दिया है, इसे इस तरह से अच्छे से सेट करके स्टिच कर दूँगी। तो ये देखिए हमारी स्टिचिंग हो चुकी है, एक पार्ट बिल्कुल भी रेडी हो चुका है। अब उसके बाद दूसरे वाले पार्ट में लगाऊंगी जिसमें हमारा काज बनेगा। सो इस तरह से अस्तर वाले पार्ट को मैंने नीचे रखा है और वेलवेट फैब्रिक को ऊपर रखा है। अब वेलवेट फैब्रिक को मैंने सीधा रखा हुआ है फ्रेंड्स और इसे ऊपर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए स्टिच कर लूँगी इस तरह से और उल्टे साइड की तरफ रख के मैंने स्टिच किया है। ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे मैंने कट कर लिया और ऊपर से मैं अच्छे से मोड़ के इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर भी स्टिच कर लिया है। देखिए सो हमारी काज पट्टी रेडी हो चुकी है और अब हमने जो प्लेट्स का निशान लगाया था स्टार्टिंग में, सो अब यहाँ पे मैं प्लेट्स लगा लूँगी। तो इस तरह से सिल के बैक पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब उसके बाद मैं इसके शोल्डर ज्वाइन करूँगी। सो इसके लिए मैंने फ्रंट पार्ट को इस तरह से बिछाया है। सो इस तरह से दोनों पार्ट को रख के मैंने इसके शोल्डर ज्वाइन कर दिए हैं। ये देखिए अब उसके बाद इसकी स्लीव की कटिंग करनी है। सो स्लीव के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को जोड़ लिया है इसमें और इसे इस तरह से डबल करके 4 पार्ट में कर लिया है फ्रेंड्स। तो एक तरफ से हमारा खुला हुआ पार्ट है। स्लीव की लंबाई मैंने रखी है 4.5 इंच, चौड़ाई रखी है 8.5 इंच। अब खुले हुए पार्ट से मैंने 3 इंच निशान लगाया है और ऊपर से भी मैंने 3 इंच निशान लगाया है और उसके बाद इसके आर्म होल का शेप दे दिया है। नीचे से मैंने सिर्फ 1/2 इंच में तिरछा किया है फ्रेंड्स और उसके बाद इसकी कटिंग कर ली है इस तरह से। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब इसे एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट करेंगे सीधी साइड की तरफ से। उसके बाद इसकी गहराई कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने हल्का सा गहराई लगा दिया, उसे कट भी कर लिया है। अब उसके बाद इसे मेन फैब्रिक पर कट करूँगी। तो इसे इस तरह से मैं एक दूसरे के अपोजिट साइड में करके इसे रख रही हूँ। अब उसके बाद मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो स्टिचिंग के लिए यहाँ पे मैंने अस्तर को सीधी तरफ करके रखा है
और मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखा है, उल्टी साइड मैंने ऊपर की तरफ किया हुआ है मेन फैब्रिक का। उसे इस तरह से स्टिच कर लूँगी। सो यहाँ पे स्टिचिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। अब उसके बाद अस्तर पे मैं ऊपर से एक सिलाई लगा लूँगी इस तरह से, ताकि ये अच्छे से इस पर सेट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब उसे इस तरह से मैंने अंदर साइड में कर दिया है। तो ये स्लीव हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे मैंने सेंटर से कट लगा दिया है। ये सेम इसी तरह से मैंने दोनों स्लीव तैयार कर ली है। उसके बाद अपने ब्लाउज़ में इसे स्टिच करूँगी। सो ये हमारा ब्लाउज़ है, इसमें हमें स्लीव को स्टिच करना है। ये देखिए, स्लीव की फ्रंट साइड फ्रंट की तरफ रखना है हमें और इसे अच्छे से सेट करके इसे स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने स्टिच कर लिया है। बिल्कुल नॉर्मल स्लीव की तरह ही इसे लगाना है फ्रेंड्स। तो इसे मैंने अच्छे से लगा लिया। अब उसके बाद हमें ब्लाउज़ की फ़िटिंग करनी है। तो सबसे पहले फ़िटिंग के लिए हमें इसकी साइडें मोड़नी होंगी। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से सेट करके हमें दोनों की किनारी मोड़ लेनी है। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे सीधी साइड में रख के इसकी दोनों तरफ की सिलाई की है। अब उसके बाद मैं इसे इस तरह से उल्टी तरफ पलट दूंगी। अब उसके बाद मैं इसकी फ़िटिंग लगाऊंगी। सो फ्रेंड्स, इसमें फ़िटिंग करने से पहले हमें पट्टी लगा लेना है। नीचे तरफ जो हमारा खुला हुआ पार्ट है उसको बंद करना है। तो मैंने अस्तर के फैब्रिक का ही ये कपड़ा लिया है, जिसे बीच से मैंने जोड़कर इसे इसके बराबर कर लिया है। तो अब इसके ऊपर रख के मैं स्टिच कर लूँगी। तो मैं इसे इस तरह से आगे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए इस पर पूरे अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसके ऊपर भी मैं एक सिलाई लगा के इसे अच्छे से सेट कर दूँगी, इसे इस तरह से। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसे अंदर साइड में आगे से जो हमने एक्स्ट्रा किया था उसे इस तरह से ऊपर में मैं मोड़ दूँगी और फिर इसे डबल करूँगी और इसे इस तरह से मोड़ दूँगी और इसके ऊपर मैं एक सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा लिया है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। हमारे फ्रंट साइड में भी बहुत ही अच्छे से सिलाई लग गया है। और उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में फ़िटिंग का निशान लगाया था, उसी निशान को मैंने गाढ़ा कर लिया है और उसी निशान पे मैं सिलाई लगा लूँगी। तो अब मैं यहाँ स्लीव का निशान लगा रही हूँ। तो स्लीव में रख रही हूँ 5.5 इंच पे और स्लीव के निशान को फिटिंग के निशान से इस तरह से मिला लेना है और उसके बाद इस पर स्टिच कर लेना है। तो इसे दोनों साइड पे स्टिच कर लूँगी फ्रेंड्स मैं। ये देखिए, मैंने स्टिच कर लिया है, डबल सिलाई से इसे पक्का कर लिया है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हमने जो पीछे डिज़ाइन बनाया था उस पर मैं वेलवेट फैब्रिक की ही 2 लूप बना ली है, डोरी जिसे फ्रेंड्स कहते हैं। उसे इस तरह से मैं मोड़ करके एक पार्ट पे इस तरह से स्टिच कर लूँगी। ये देखिए, दोनों पार्ट पे मैंने इसे अच्छे से सेट कर लेना है। आप चाहे तो हाथ से भी इसे स्टिच कर सकते हैं या मशीन से। मैंने यहाँ पे मशीन से कर लिया है। अब जो दूसरा वाला पार्ट है उस पर मैं बटन बनाऊंगी। तो मैंने वेलवेट फैब्रिक का ही ये बटन बनाया है, हैंडमेड। आप चाहे तो मार्केटिंग वाले भी लगा सकते हैं। इसे मैं 2 बटन इस तरह से देखिए मैंने स्टिच कर दिया है और इसे इसके ऊपर इस तरह से बंद कर दूंगी। तो हमारा रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे ब्लाउज़ बिल्कुल भी सिल के रेडी हो चुका है। ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है फ्रेंड्स। सो आप भी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, या वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। सो इसी के साथ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।